बोले राजन, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके कौरव सभा में आए और धृतराष्ट्र के सामने उन्होंने पक्ष रखा। कहा कि भाई देखो, पांडव जो है आधे के हकदार हैं, लेकिन यदि तुम न मानो तो 5 गांव ही दे दो, 5 गांव की पटेलियाई विनय दे दो, विनय में भी गुजारो कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा ना 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 ना, एक कूड़ नहीं दूंगा, कूड़ है यहाँ की भाषा में। वहां तो कहा है सूचग्रे नहीं वदाश्यामी, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। लेकिन राजस्थान की किसानी भाषा में कहें एक कूड़ खेत नहीं दूंगो, एक कूड़। में दम होए तो लड़के ले लें। भगवान ने कहा ठीक है भैया, सबंते कही कि तुम्हारी सब को जय में सलाह है, कोई बोलियो ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पांडवों से जाके कह दूंगा कि उनमें दम होगी तो लड़के ले लेंगे। जब भगवान जाने लगे तो शकुनी जो है बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने जो है धीमे से इशारा किया दुर्योधन को, अरे इस ग्वाले को पकड़ ले, इसको अपना बना कैसे करेगी, और अपनी पार्टी में आएगा तो सत्ता अपनी है। देखो, संसार को षड्यंत्रों से पागल बनाया जा सकता है, जगत को बनाया जा सकता है, लेकिन जगदीश को, वो जगदीश को षड्यंत्रों में पकड़ना चाहते हैं। दुर्योधन ने सारा समझ लिया और भगवान से कहा प्रभु आप तो सबके हो ना, हमारे भी हो, और आप मेरे यहां अतिथि बन करके आए हो, मेरे यहां को प्रसाद स्वीकार करो। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं प्रसाद तो दूर की बात, तेरे जैसे के यहां तो पानी भी नहीं पी सकता। बोले क्यों? बोले तेरे जैसे का एहसान लेकर के न जाने बाको कितनो बड़ो भुगतान करना पड़े, जाको पतो ना। और ऐसे आदमी का पानी भी सोच समझ के पीना चाहिए, जाको जी भरोसा न होए कि कितनो बड़ो भुगतान करवावेगो, हैं कितनो पटानो पड़ेगो, कितनो चुकानो पड़ेगो। इससे तो प्यासा मरना मंजूर है, भूखा मरना मंजूर है, लेकिन तेरे जैसे का कर्जदार होना स्वीकार नहीं है। दुर्योधन को बुरा लग गया। अरे बोले हम तो स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, तुम मेरे स्वागत और सम्मान को ठुकरा रहे हो। यदि तुम दूत बन करके न आए होते ना, भगवान ने कहा तुम क्या कर लेते, यदि मैं दूत न होता तो तुम क्या कर लेते? बोले मैं पकड़ करके और जेल में डाल देता। भगवान ने कहा तो कोशिश करके देख लो, हम तुम्हें इस बात से मुक्त कर रहे हैं कि हम दूत नहीं हैं। यदि तुम्हारे ऐसे ही अरमान हैं तो करके देख लो। कौन कह रहा है? यो यशोदा की रस्सी में बंध गया था, वो दुर्योधन से कह रहा है कि तेरी दम होए तो रस्सी होए तो बांध के देखा, मैं तैयार हूं। क्यों भैया, जो यशोदा की रस्सी में बंध सकता है वो दुर्योधन की रस्सी में नहीं बंध सकता? यही तो फर्क है। यशोदा के पास जो रस्सी है वो दुर्योधन के पास नहीं है। जब राम युद्ध के लिए तैयार हुए तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा,
रावण रथ पर सवार होके आया, और रथ भी कैसा मायावी, कभी गायब हो जाए कभी प्रकट हो जाए। और राम जो है धरती पे खड़े हैं, देख विभीषण भयउ अधीरा। इधर यहां विभीषण अधीर हो रहा है, उधर स्वर्ग में देवता लोग इंद्र से कह रहे हैं कि महाराज हम लोगन की सबकी खातिर राम युद्ध करवे आए हैं, तो कम से कम बिना हम संग लड़े ना रहे तो अपने हथियार तो दे दें, अपने कछु रथ वगैरह तो दे दें, ने कहा हमारा सहयोग है। इंद्र कहता है कि मैंने कब मना किया, अरे राम आए मुझसे मांगे तो मैंने कब मना किया है, ले जाए रथ ले जाए, जो कुछ लेना है वो ले जाए, पर कम से कम आए मुझसे मांगे। एक देवता बोले कि हे देवेंद्र, आपको शोभा देता है भगवान हमारे द्वार पे भीख मांगे, हम तब उन्हें रथ दें, ये अच्छा लगेगा? तो दृष्टांत कैसा, उदाहरण कैसा देते हैं देवेंद्र, क्या देते हैं? अरे जब एक संसार के एक छोटे से छोटे प्राणी के घाट पे जाकर के जब वो नाव मांग सकते हैं, तो मेरे स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने आकर के क्या वो रथ नहीं मांग सकते? बात समझ में आ रही होगी? तब सूर्य भगवान कहते हैं कि केवट जो है एक मृत्यु लोक का छोटा प्राणी है, लेकिन हे देवेंद्र वो ओछा प्राणी नहीं है कि भगवान को स्वयं मांगने पे मजबूर करे। वो देने के लिए आतुर है, और आप भगवान को इसलिए मजबूर करना चाहते हो कि वो मांगने के लिए मजबूर हो जाएं, हैं? तो आप जैसे का रथ तो वहां न जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। केवट से अपनी तुलना मत करो, वो भाव से भरा है, हैं? लेकिन आप तो अहंकार से भरे हो, जो राम को मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हो। तो जशोदा की रस्सी भाव भरी रस्सी है, जिसमें भगवान स्वयं बंध जाते हैं। लेकिन दुर्योधन की सागर, दुर्योधन की रस्सी, वो कहते हैं तो पे जितनी बड़ी रस्सी हो, ताकत हो, बांध के देखा। और दुर्योधन कोशिश भी करता है, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाता है। क्यों? भगवान कहते हैं कि जिस रस्सी से मैं बंधता हूं ना, वो रस्सी किसी किसी के पास होती है, वो है मेरे काका विदुर जी के पास। काय की रस्सी है वो? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननहारा। प्रेम से मैं बंध भी जाता हूं, प्रेम से मैं नौकर भी बन जाता हूं, प्रेम से मैं दास भी बन जाता हूं। और अहंकार से कोई बांधना चाहे हैं तो बांधना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकता। हे राम हे केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। किए कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। मेरे काका जो विदुर जी है ना,
उनके पास वो रस्सी है, मुझे बांधनी न कर, मुझे खींच रही है, हैं? मेरे काका हैं क्या? वही सभा में काका भी खड़े थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं हूं भगवान। काका मुझे तुम्हारे द्वार जाना है, तुम्हारे आंगन में जाना है, और मुझे भूख भी लगी है, मुझे भूख भी लगी है, मुझे तुम्हारे आंगन में जाना है, और मुझे तुम्हारे आंगन में बैठ कर के प्रसाद पाना है। आहा, पता है कितने दिनों से इंतजार था। आंखें भर आई विदुर जी महाराज की, क्योंकि आंखों के सामने ही हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है, और उसी सभा में काका को संबोधन करके और खुद कहा है कि तुम्हारे यहां मुझे प्रसाद पाना है। ये तो तीनों लोगों के मालिक हैं, तुम्हारे क्षेत्र को कोई विधायक के, कोई मंत्री, और कोई गांव को जो सरपंच है वो बुलावे बा के यहाँ नहीं जावे, और कहो गरीब के यहाँ चले जाए, चुनाव के समय में नहीं। चुनाव के समय की बात अलग है, सामान्य समय में है ना, कहो गरीब के यहाँ चले जाए तो उसका मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और वो आश्चर्य में पड़ जाता है, आवार से भर जाता है कि जाने सरपंच को 56 भोग ठुकरायो, और वो गरीब की कुटिया में बैठ करके, ये महलों में रहने वाला है, और सूखी बाजरा की रोटी और बड़े प्रेम से पा रहा है, भाव बनेगा। तो बस विदुर जी महाराज इसी बात को याद करके कि हस्तिनापुर के युवराज का इन्होंने 56 भोग ठुकरा दिया, वो मेरे से कह रहे हैं काका मुझे आपके यहाँ प्रसादी पानी है। काका तो वहीं बस पागल रह गए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बोले चलें कि चलो। अब विदुर जी तो पीछे रह गए, भगवान पहले ही पहुंच गए, किवाड़ खटखटाई, ए काकी, ए काकी, और काकी ने अभी पहलो लोटा डारी हुई तो अब का करे, यदि नहावे तो देर होगी, और बिना नहाए जाए तो गीली है गई है। आगे कुआ और पीछे खाई, और दोनों तरफ से आफतें आई हैं। विदुरानी ने वहां को दिमाग काम करेगा बंद करेगा, फिर भगवान ने आवाज लगी, काकी द्वार खुलेगो, किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं? तब फिर काकी ने सोची ये नहावो धोवो तो जीवन भर को है, भगवान आए हैं तो अब सवे छोड़ के पहले मोह द्वार खोलनो चाहिए। लोटा वहीं पटका और चल दई किवाड़ खोलने के लिए, लेकिन मन में सोच रही है कि नहीं बैठे हुए को कछु तैयार तो कर दूं, बिछा तो दूं। द्वार ते लौट के पहले तैयारी करी हुए चली, फिर आवाज आई, काकी बहुत देर रह गई, द्वार खुले किवाड़ खुलेंगी कि हम लौट जाएं? तब विदुरानी सोची कि सब काम है छोड़ो, सबसे पहले भगवान है अंदर ले। और जैसे किवाड़ विदुरानी ने खोली और सामने ठाकुर जी का दर्शन हुआ, जिसकी कथाएं सुनती थी विदुर जी से कि भगवान ऐसे हैं जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग मार दिया हैं, और बकासुर मारा, अघासुर मारा, और ऐसे पूरी कथाएं सुनती थी और सोचती थी वे कब हमारे यहाँ आएंगे हैं। और जहाँ रोज जिसकी कथाएं सुनी जाएं और वो अचानक से आ जाए तो सपड़ा खराब होगा कि नहीं होगा हैं? और द्वार खोलो, किवाड़ खोली और दर्शन करे, अब समझ में नहीं आ रही कहा कहे कहा बोले। को कछु कही न को कछु पूछा,
को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। टकी लगा करके भगवान को देख रही है। काफी देर हो गई। भगवान बोले काकी किवार बंद थी तऊ हम तो बाहर ही ठाड़े और खुल गई तऊ हम तो बाहर के बाहर ही हैं, फायदा कछु नहीं भयो। तब भाई होश आयो। बोले चलो चलो अंदर आ जाओ। अंदर लेके आई आंगन में। अब भगवान खड़े करके फिर देखने लगी। डूब जाती है बार बार, होश नहीं रहता। फिर आंगन में काफी देर देखती रही। तब भगवान बोले काकी ठाड़े ही राखेगी कि कछु बैठावे के लिए इंतजाम करेगी। फिर होश आयो। अंदर गई तो पीढ़ा ले आई और पीढ़ा लाके उल्टो बिछाए दो। हैं? पीढ़ा तो जानते ही होंगे। हाँ, खाट को बच्चा। एक राजस्थान को आदमी हो, घर में लग गई आग। तो गांव में, अपने गांव में भैंस पोई बहुत ज्यादा राखता है। तो जो ब्यानी भैंस है कहीं गाय भैंस है, जो बड़े बूढ़े समझदार है, वे रस्सी खोल के भैंस गाय के ऊपर डाल दो करके बच्चा गोद में ले आओ करें। तो बच्चा के पीछे पीछे भैंस अपने आप आ जाएगी, गाय अपने आप आ जाएगी। भैंसे लावे की जरूरत ही नहीं है। तो भाई डाल दो करें रस्सी सांकरे खोल के और तुरंत गाय और भैंसे बच्चा दिखावत भाई देखती भाई चली आए। नदी के तो भाई बुलाए के ले 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 ऐसे करके दिखाएंगे। अब राजस्थान को भूरो भारो एक आदमी बांध के सब बच्चा उठा के ले जा रहे हैं। पीछे से माँ अपने आप आ रही है। तो बानी पीड़ा उठा लो और खाटते कह रहा ले ले आ ले। तब तक एक रीजवास को आए बने का कर रहे रे। बोले सब भैंस अपने अपने बछड़ा के पीछे जा रही हैं, पर जा खाटते कहा कहूं मैं जी आई ना रही। मैंने पीड़ा ले लो है पर जी पीछे पीछे। तो खाट को बच्चा। तो पीड़ा और बिछाए दो कैसो उल्टो, पाए ऊपर और बुनाई नीचे। लेकिन यदि कोई वैसा हो तो बड़ो आदमी तो नाराज है जाता कि बताओ उल्टो उल्टो पीड़ा उल्टी खाट जे अपमान हमारो। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे थे और खुश है गए। कितनी अच्छी है काकी तू कि तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो है कि कम से कम कोहनी टेक वे के लिए पायो है गो टेकुआ बन गो है। कितनी अच्छी है तू। क्योंकि भगवान व्यवस्था के भूखे नहीं है, हृदय की अवस्था के भूखे हैं, है ना। हृदय की अवस्था के भूखे हैं। संसार के लोग व्यवस्था देखते हैं,
लेकिन भगवान भाव की अवस्था देखते हैं। भगवान बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और विदुरानी फिर टकटकी लगा करके भगवान में खो गई। काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई तो भगवान फिर बोले, ए काकी हम भूखे आए हैं, भूखे। एक बात बताऊं मैया, आदमी ने की तो ना कह सका तो, पर माताएं घर में होए और कोई भूखो प्यासो कहूं को कैसो आ जाए और वो जो कह दे कि मुझे भूख लगी है तो 1000 काम छोड़ देंगी, पहले बाए बाकी पेटे भरूर भरेंगी। आदमी ने कि ना कह सका तो, आदमी ने को तो कुछ पूछो ही मत। एक आदमी हिंडौन में दुकान पे बैठो, हिसाब किताब कर रो। एक प्यासो आदमी आयो कि बाबूजी सेठ जी पानी पिया दो। सेठ जी बोले ना रुक जा, भीतर ते आदमी आ रहो, नौकर आ जागो तुम्हें तो पानी पिपा दूंगा। 2 मिनट रुको बेचारो, इंतजार करो। बोले बाबूजी बहुत प्यास लग रही है, कंठ सूख रहो मेरो। अरे बोले हमने कह तो दिया नेक रुको, अभी आदमी आ रहा है। तो बड़ी प्यारी बात कहता है प्यासा आदमी कि सेठ जी नेक दे रखे लें, तुम ही आदमी बन जाओ। है नेक दे रखे लें, तुम ही आदमी बन जाओ। सोई भाई खोपड़ी पे बात है। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, यहां पे कोई हमारे हिंडौन की कोई माँ होती, वह जगह पे बैठी होती, मेरी मैया वो इतनी देर प्यासो रह सका तो है? नहीं रह सका तो ना। तो मैं पूछूं, कोई प्यासो रह सका तो जे बैठी होती तो नहीं रह सका तो इसलिए माताओं का दिल जो है ना ऐसा होता है, अपने घर पे कहूं को कोई भूखो प्यासो आ जाए पिघल जाती हैं। और यहाँ तीनों लोगों को मालिक आएगो और अपनो परम प्यारो, प्यारो नहीं परम प्यारो, और वो आए के अपने मोते कहे काकी मुझे भूख लग रही है, मोए भूख लग रही है। तो सोचो बाकी खुशी को ठिकाना होगा कि मेरे दरवाजे पे आकर के तीनों लोगों का मालिक कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है। इन माताओं के दिल से पूछना, इनके घर पे कोई आ जाए और ये चूल्हे पे रोटी बना रही हो और जिनके सामने कोई बैठ के रोटी खा रहे हो, तो इन्हें करके खवावे को जो सुकून मिलता है ना, जो सुख मिलता है ना, वो सुख सोने चांदी में भी नहीं है, पहनने में जो बना के खिलाने में है। विदुरानी बाबरी है गई, बोली मैंने कोई तैयारी तो करी ना, मैं करूं तो यदि पहले से बताई होती तो खीर बना लेती, पुआ बना लेती, साग बना लेती, पहले तो बताई नहीं। अब क्या करूं? तो अंदर गई तो केला को गुच्छा धरो, बाबा गुच्छा उठा लाई। भगवान ते बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं नुकाए नुकाए के अपने हाथ से तुम्हें खवा दूं। भगवान बोले बिल्कुल। अब विदुरानी नुकामन लगी और फिर खो गई। अब होश नहीं हो तो काम बिगड़ेगा को नहीं बिगड़ेगा है? काम ऐसा बिगड़ो कि गूदा तो फेंक गो और छिलका रहेगो हाथ में, और छिलका हाथ में रहेगो भगवान के मुंह में दयो तो भगवान बड़े प्रेम ते छिलका है पाए गए। यदि कोई रीजवास को हो तो के कलसाणा को हो तो है के बयाने को हो तो मैं ते उठ के 50 गारी देते भाई कि जी बेइज्जती मेरी
छिलका खवाया जा रहा है। क्योंकि प्रेम में सवाल तक नहीं होते हैं। प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। प्रेम में सवाल तक नहीं होते, शिकायत तो बहुत दूर की बात है। ये प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, हाँ प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, ओ जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। प्रेम दिखा कर सब कुछ लूटा। प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, हाँ प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशोमत कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमत कौरी लाल। ये प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर सब कुछ लूटा। ये प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। प्रेम में होते ना सवाल। ये जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल। भगवान विदुरानी के छिलकों को, छिलके को नहीं छिलकों को, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, जितनो गुच्छा तो कहो, सबको गूदा बाहर और छिलका भीतर। और दोनों एक दूसरे में डूब गए हैं, एक दूसरे में खो गए हैं।
एकटक रहे निमेष न लावह। पलकें झपक नहीं रही हैं विदुरानी, ऐसो मौको फिर कब मिलेगा? डूब गई हैं। पीछे थे विदुर जी महाराज आए, दोनों को देखा, कंधा हिलाया विदुरानी का और कहा, ओ बावरी, अरे तो होश तो है, पूरी गीली बैठी है, गीली। अब तक तो देह से ऊपर थी, देह का भान ही नहीं था, शरीर का, खुद के शरीर को भान होए तब तो कपड़न को भान होए। क्यों जी? जब उस देह को ही भान नहीं है तो कपड़ा को भान कैसे होगा? इसलिए खोई वही थी, क्योंकि परमात्मा और महात्मा जब अपने प्रेम में डालता है तो देह से, इंद्रियों से, विषयों से ऊपर खींच लेता है, ऊपर उठा देता है। और संसार के संबंधी जब मिलते हैं तो कंधा हिला करके फिर से देह में प्रवेश करा देते हैं। देह, इंद्रियां, विषय, इनमें उसको अध्यास करा देते हैं। संसार के लोग मिलेंगे तो क्या पूछेंगे? और तेरा धंधो कैसा है, तेरे बालक बच्चे कैसे हैं, फलाना रिश्तेदार कैसा है। आदमी होंगे तो ये पूछेंगे, माताएं आपस में मिलेंगी तो ये लुगड़ा कहाँ ते लायो, कितने को लायो, है बड़ो अच्छो है, सितारे जड़े हैं जामे, हिन्नो ना मिल लो, महुआ ते लाई है। बोले जी जी महुआ नहीं मिले होगा, बोले तो वो जयपुर गई है। तो जो देह की बात करें, कपड़ों की बात करें, संसार की बात करें, वे संसारी लोग हैं। वो जो देह से ऊपर उठाएं हैं, इंद्रियों से ऊपर उठाएं, विषयों से ऊपर उठाएं हैं, वे संसारी नहीं हो सकते। वे या तो महात्मा होगा या कोई परमात्मा होगा। किसी ने पूछा कि तेरा घर द्वार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है। बोले इतने गावन में मेरा व्यवहार है। किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है। बोले न्याते लेके जयपुर तक मेरो व्यापार चल लो है। बोले एक जना बोले तेरा जयपुर तक ही है। बोले मियाँ उदयपुर तक है। हैं? अच्छा बोले तेरा उदयपुर तक है। बोले हाँ। बोले मियाँ तो गुजरात तक टक्कर मार रहा है। हैं? अच्छा बोले मैं तो और आगे निकल गया। बोले कहाँ? महाराष्ट्र तक। तो किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है। मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना। तेरा प्रभु से प्यार कितना है। गुरु से प्यार कितना है। कथा से प्यार कितना है। धर्म से प्यार कितना है।